सेल्स ऑर्डर कितने पार्ट में होता है? सेल्स ऑर्डर में कितने तरह का डेटा होता है? तीन। तीन। कौन कौन? हेडर हेडर लाइन डाटा, लाइन आइटम डाटा और शेड्यूल लाइन डाटा। ये तो हो गया सेल्स ऑर्डर में। आइटम कैटेगरी में, आइटम कैटेगरी का कोई डेटा नहीं होता है ना। और इसके बाद होता है तुमको हेडर डेटा, लाइन आइटम डेटा एंड शेड्यूल लाइन डेटा। इसके बाद जब हम सेल्स ऑर्डर बनाते हैं, नेक्स्ट जो हमारा काम होता है वो होता है डिलीवरी बनाना। बीच में जितना हम पढ़े, आइटम कैटेगरी पढ़े और शेड्यूल लाइन कैटेगरी पढ़े, ये दोनों क्या होता हुँ, है, सेल्स ऑर्डर में ही यूज होता है। ठीक है। हुँ, ये सब हम अलग से कोई क्रिएट नहीं करते हैं। आइटम कैटेगरी अलग से हम क्रिएट नहीं करते हैं। शेड्यूल लाइन कैटेगरी ये एक तरह का सेटिंग है। किसमें सेटिंग है? सेल्स ऑर्डर में ही। ठीक है। लेकिन जब हम सेल्स ऑर्डर बनाते हैं, उसके बाद हम क्या क्रिएट करते हैं? उसके बाद हम क्रिएट करते हैं डिलीवरी टाइप। डिलीवरी क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो डिलीवरी कैसे हुँ, क्रिएट होगा? डिलीवरी कंट्रोल कैसे होगा? डिलीवरी कंट्रोल होगा डिलीवरी टाइप से। जैसे सेल्स ऑर्डर कंट्रोल होता है सेल्स ऑर्डर टाइप से, BOV8 से, वैसे डिलीवरी कैसे कंट्रोल होगा? डिलीवरी टाइप से। इसका टी कोड है OVLK। इसका टिकट है आइदर OVLK या 0VLK, कुछ भी लिखो, उसका टिकट सेम ही काम करेगा। ठीक है। जो डिलीवरी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, हेडर डेटा एंड लाइन आइटम डेटा। डिलीवरी में कोई शेड्यूल लाइन नहीं होता है। ठीक है। क्यों नहीं होता है? शेड्यूल लाइन एक्चुअली क्या है? व्हाट इज शेड्यूल लाइन? इसमें कंफर्म डिलीवरी डेट और क्वांटिटीज़ रहता है। इट कंसिस्ट कंफर्म डिलीवरी डेट एंड क्वांटिटीज़। तो थोड़ा बोलने के इसमें बोलो ना। शेड्यूल लाइन कंटेंट्स कंफर्म। कंफर्म क्वांटिटी एंड डिलीवरी डेट। हाँ ऐसा बोलो, आंसर थोड़ा ये होना चाहिए। ठीक है। तो लेकिन जब हम डिलीवरी बना रहे हैं तभी तो कंफर्म जब रहेगा तभी ना हम डिलीवरी बनाएंगे। तो अब हाँ, इसलिए और अलग से कोई कंफर्म डेट नहीं रहता, मतलब शेड्यूल में नहीं रहता है। ठीक है। इसमें इसमें सिर्फ सिर्फ 2 पार्ट होता है, हेडर और आइटम डाटा, इसमें सिर्फ लाइन रहेगा आइटम डाटा। हेडर डेटा और लाइन आइटम डेटा। सेल्स ऑर्डर का सेल्स ऑर्डर का टेबल कौन सा है? वीवी ए एके। VBAK है सेल्स ऑर्डर का, वेरी गुड। और लाइन आइटम का वीवी एपी है। VBAP, वेरी गुड। और शेड्यूल लाइन का? ईपी। हाँ वीवी। शेड्यूल लाइन का है VBEP। परफेक्ट। वैसे ही डिलीवरी का भी टेबल हो जाएगा। डिलीवरी का भी दो टेबल होगा, एक होगा हेडर डेटा का, एक होगा लाइन आइटम डेटा का। LIKP है हेडर डेटा का, और लिप्स LIPS है लाइन आइटम डेटा का। डिलीवरी का लाइन आइटम, लिप्स, और हेडर है LIKP, LIPS LIKP। इसमें तो कोई डाउटफुल नहीं, ये तो सिर्फ याद करना है। एलआईकेपी हेडर क्या है? LIKP हेडर का है, हाँ। ठीक। डिलीवरी टाइप। अब देखो ये लास्ट, सेकेंड लास्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डिलीवरी टाइप। इसके बाद से सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे बिलिंग टाइप और कोर्स खत्म। करेक्ट। हम्म। ये हो गया। अभी हम्म। हम लोग पढ़े जा रहे हैं डिलीवरी टाइप। स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइप, जैसे सब में स्टैंडर्ड, सेल्स ऑर्डर में स्टैंडर्ड क्या है? ओ आर। OR। OR ये है स्टैंडर्ड OR। आइटम कैटेगरी में स्टैंडर्ड क्या है? टेन नहीं पता। 10। आइटम कैटेगरी ग्रुप में स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड आइटम कैटेगरी ग्रुप में स्टैंडर्ड क्या है? आवाज आपकी नहीं आ कौन रही। सा? नॉर्म है। शेड्यूल लाइन कैटेगरी में स्टैंडर्ड क्या है? CPCL। वैसे ही डिलीवरी में स्टैंडर्ड है हमारा LF। ये जो LF हो गया वो हो गया स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइप।
और बाकी डिफरेंट डिफरेंट है जिसको हम याद करेंगे। ठीक है। मेन जो इसमें याद करने वाली है आपको, एल एफ बोले हैं ना? एल एफ, हाँ, एल एफ है हम्म। तुम्हारा मेन डिलीवरी। और किसी तरह का रिटर्न रहेगा तो वो रहेगा एल आर। और इसमें एस टी ओ वाले में मेन इंपोर्टेंट होता है एन एल, जो कि याद करना है। ये चार जो है वो अलग से याद करना जरूरी है। एस टी ओ, एस टी ओ रिटर्न, इंटर कंपनी एस टी ओ एंड एस टी ओ रिटर्न। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि एल एफ, अब हम डिलीवरी टाइप कौन सा हो गया मेरा, एल एफ। अब हम देखेंगे कि एल एफ के अंदर और क्या क्या होता है। तो आप एक काम करो, स्क्रीन लॉगिन है ना, हाँ। स्क्रीन शेयर करो तुम, सिस्टम लॉगिन करके। और एल एफ का स्क्रीन दिखाओ, हम उसी से पढ़ते हैं, फिर यहाँ पर आएंगे, पोस्ट बनाइए ना। बनाते हैं। किए। डिलीवरी टाइप का टी कोड क्या है, ओ भी एल के। या ओ भी एल के, और दो ठो बोले थे ना, क्या क्या? जीरो, ओ के जगह पे जीरो भी लिख सकते हो। ओह, ठीक है। ओ भी एल के। इसमें सर्च करो, स्टैंडर्ड क्या है हमारा, स्टैंडर्ड डिलीवरी, एल एफ है। स्टैंडर्ड एल एल एफ। एल एफ, एल एफ, एल एफ सर्च करो। इसको ओपन करो। ये हो गया डिलीवरी टाइप का स्क्रीन। ठीक है। डिलीवरी टाइप में देखो, सबसे पहले क्या है, डॉक्यूमेंट कैटेगरी, जे, जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट कैटेगरी पढ़ते हैं ना, जो दूसरा कॉलम है हमारा पीडीएफ में, जिसमें जिस टेबल से हम याद करते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप, और डॉक्यूमेंट टाइप के बाद क्या है, कैटेगरी। तो कैटेगरी है, ओआर का कैटेगरी होता है सी, सेल्स ऑर्डर का कैटेगरी होता है सी। वैसे ही डिलीवरी का कैटेगरी क्या है, जे। ठीक है। ये देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नंबर रेंज। नंबर रेंज सब में आता है, जैसे सेल्स ऑर्डर में था तुम्हारा, लाइन आइटम में था, वैसे ही डिलीवरी में भी नंबर आएगा। डिलीवरी का जो नंबर जनरेट होगा वो कैसे होगा, वो कंट्रोल होगा नंबर रेंज से। नेक्स्ट जो आता है, ऑर्डर रिक्वायर्ड, है ना। ऑर्डर रेफरेंस के अंदर देखो क्या है, ऑर्डर रिक्वायर्ड, करेक्ट। और आप लिटिल अप, ऑर्डर रेफरेंस एक है ना टैब, उसमें ऑर्डर रिक्वायर्ड। ऑर्डर रिक्वायर्ड का क्या मतलब, अगर हम ऑर्डर रिक्वायर्ड, अगर एलएफ को हम ऑर्डर रिक्वायर्ड कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया कि हमेशा जब भी हम एलएफ बनाने जाएंगे तो सिस्टम ऑर्डर नंबर मांगेगा, बोलेगा कि किसके रेफरेंस से आपको बनाना है। डायरेक्ट हम कोई डिलीवरी नहीं बना सकते हैं। तब, जब हम ऑर्डर रिक्वायर्ड मेंटेन करके रखेंगे। जैसे ऑर्डर रिक्वायर्ड में अभी देखो क्या सेलेक्ट हो रखा है, सेल्स ऑर्डर रिक्वायर्ड। उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, और क्या क्या ऑप्शन है, ऊपर है ना, कहाँ जा रहे हो, उधर उधर कहाँ जा रहे हो, अरे यहीं पे। हाँ, हाँ उसी पे। ये देखो, अब जो हम डिलीवरी बनाने जा रहे हैं, सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट बनाने जाएंगे कि परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट बनाएंगे। हम एक पढ़ाए थे तुमको, डिलीवरी एसटीओ, स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर। स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर में क्या करते हैं, हम सेल्स ऑर्डर नहीं क्रिएट करते हैं, हम क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं। और परचेज ऑर्डर करने के बाद
डिलीवरी बनाते हैं विथ रेफरेंस टू परचेज ऑर्डर। तो उसके लिए हमको डिलीवरी टाइप में क्या रखेंगे, ऑर्डर रिक्वायर्ड में हम क्या कर देंगे, परचेज ऑर्डर रिक्वायर्ड दूसरा वाला है। ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड में क्या रहेगा, सेल्स ऑर्डर रिक्वायर्ड। हम स्टैंडर्ड में नॉर्मली क्या बनाते हैं, नॉर्मली में हम सेल्स ऑर्डर बनाते हैं और उसके अगेंस्ट डिलीवरी बनाते हैं। तो पहला ही फील्ड क्या हो गया, ऑर्डर रिक्वायर्ड। ऑर्डर रिक्वायर्ड क्या करेगा, अगर हम मेंटेन किए हैं तो इट विल, सिस्टम विल आस्क द रेफरेंस ऑर्डर नंबर। दूसरा में इसको हटाओ, हो गया, दैट्स इट। इसके बाद देखो क्या है, डिफॉल्ट ऑर्डर टाइप। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम विदाउट एनी रेफरेंस बनाते हैं। ठीक है, हम कोई सेल्स ऑर्डर नहीं बनाए हैं, हम क्या चाहते हैं, डायरेक्ट हम डिलीवरी बनाए। तो उस केस में सिस्टम कहाँ से पिक करेगा, बहुत सारा चीज कंट्रोल होता है। जैसे आइटम कैटेगरी होता है, शिप टू पार्टी, सोल्ड टू पार्टी, और बहुत सारा डिटेल इसको पिक करना होता है। वो कहाँ से करेगा, तो उसके लिए हम क्या मेंटेन करते हैं, डिफॉल्ट ऑर्डर टाइप मेंटेन करते हैं। और इस ऑर्डर टाइप में ही सारा कुछ पिक कर देते हैं, वहां से ही ये पिक करे। क्या है, डिफॉल्ट ऑर्डर टाइप। नेक्स्ट आता है आइटम रिक्वायरमेंट। आइटम रिक्वायरमेंट क्या होता है, हम कोई भी लॉजिक अगर लिखना चाहते हैं, हम क्या लिखना है कि अगर कस्टमर होल्ड पर है, या कस्टमर के पास हमारा पैसा बाकी है, क्रेडिट क्रेडिट एक्सीड है, या किसी तरह का भी कुछ अगर है, तो हम क्या चाहते हैं कि उसका पॉपअप आए या डिलीवरी ना बने। किसी तरह का कोई भी अगर हम कंडीशन लिखना चाहते हैं, हम नहीं लिखेंगे, लिखेगा कौन, अबैपर। लेकिन बोलेगा कौन कि क्या लिखना है, वो हम लोग बोलेंगे, एसडी कंसल्टेंट बोलेंगे। तो वो कहाँ लिखेगा, हम क्या चाहते हैं कि अगर वो कस्टमर के पास कंफर्मेशन नहीं आए कि हाँ भेज दो, जब तक उसका कंफर्मेशन मेल ना आए नहीं जाना चाहिए। अगर हम डिलीवरी ब्लॉक रहना चाहिए, ये हम कंडीशन लगाना चाहते हैं। तो अवेपर उसके लिए कोड लिखेगा, रिस्ट्रिक्शन का कोड लिखेगा। तो अवेपर कहाँ लिखेगा, अवेपर इसी आइटम रिक्वायरमेंट जो है 2 नोट 2, उसको क्या करेगा, कॉपी करेगा, दूसरा एक रिक्वायरमेंट बनाएगा और उसी को यहाँ पे अप्लाई कर देगा। क्लियर है। नेक्स्ट होता है स्टोरेज लोकेशन रूल। स्टोरेज लोकेशन क्या होता है, व्हाट इज स्टोरेज लोकेशन। जहाँ पे डिलीवरी जाएगा वो। स्टोरेज जहाँ पे स्टोरेज लोकेशन क्या होता है, प्लांट क्या है, एक ह्यूज एरिया है, प्लांट के अंदर स्टोरेज लोकेशन होता है, उसके अंदर वेयर हाउस होता है, उसके अंदर बीन होता है। ठीक है, ये सारा चीज होता है। तो प्लांट तो डिटरमाइन हो गया, लेकिन उस प्लांट के किस वेयर हाउस के किस स्टोरेज लोकेशन में है, अगर हम वहां तक डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो उसका डिटर्मिनेशन के लिए हम यहाँ पे रूल मेंटेन करते हैं। रूल क्या है, माला। इसका एक और, इसका 3 रूल है, इसको ड्रैग करो, देखो माला की जगह पे और क्या क्या वहाँ ऑप्शन है। वीजा। माला, रीटा और मारे, 3 ऑप्शन है इसमें। ये चौथा पांचवा छोड़ दो, जो मेन क्या है, माला है, रीटा है और मारे है। माला क्या बोलता है, माला अगर हम मेंटेन कर रखे हैं, तो ये चेक करेगा क्या, पहले चेक करेगा शिपिंग पॉइंट को, फिर करेगा प्लांट को, और फिर करेगा स्टोरेज कंडीशन को। कंडीशन कंडीशन करके दो वर्ड है, एक है शिपिंग कंडीशन, एक है स्टोरेज कंडीशन। तो यहाँ पे शिपिंग कंडीशन नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, स्टोरेज कंडीशन यूज कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे रूल क्या कर रखे हैं, अगर हम माला सिलेक्ट करेंगे तो सिस्टम चेक करेगा शिपिंग पॉइंट, प्लांट और स्टोरेज कंडीशन। अगर हम इसके जगह पे रीटा मान लो कि ले लेते हैं, माला के जगह पे हम रीटा मेंटेन करते हैं, तब क्या करेगा, ये चेक करेगा पहले प्लांट में, फिर करेगा सिचुएशन में, और फिर स्टोरेज कंडीशन में चेक करेगा। हम क्या चेक कर रहे हैं, स्टोरेज लोकेशन। ठीक है। लेकिन अगर हम मारे कर दिए हैं, अगर हम सिलेक्ट किए हैं मारे, तब क्या होगा, पहले ये मारा करेगा, अगर मारा में नहीं मिला तो ये रीटा करेगा। मतलब दोनों में करेगा। माला करेंगे तो सिर्फ माला के हिसाब से चेक करेगा,
रीटा करेंगे तो सिर्फ रीटा के हिसाब से करेगा। और अगर हम मारे किए हैं तो मारे करने के लिए तो पहले माला भी देखेगा, माला में नहीं मिला तो रीटा को भी देखेगा। दोनों हिसाब से देख, दोनों फॉर्मूला पे काम करेगा। क्लियर है? हम्म। ओके। यहाँ पे कट करो इसको। हम्म। ये हम किस लिए मेंटेन कर रहे हैं? ये हम मेंटेन कर रहे हैं ताकि डिलीवरी लेवल पे, डिलीवरी में हमारा स्टोरेज लोकेशन डिटरमाइन हो जाए। ठीक है। क्या हो रहा है? नहीं कट हो रहा है क्या? तो नहीं। सिस्टम हैंग, स्लो। नेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट डिटर्मिनेशन प्रोसीजर। और ये सब तो कुछ नहीं है। टेक्स्ट डिटर्मिनेशन क्या है? टेक्स्ट, कुछ चीजें ऐसा होता है, अ, कोई एक सेल्स ऑर्डर है। अच्छा, ये तो अभी सिस्टम हैंग किया है ना, छोड़ दो। क्या होता है कि अगर हम सेल्स ऑर्डर में कुछ टेक्स्ट मेंटेन किए हैं, टेक्स्ट मेंटेन किए हैं मतलब हम लिख दिए क्या है, टू हुक नॉट टू हैंडल विथ केयर, वही वाला ना, हैंडल विथ टेक्स्ट। केयर, या कुछ हम स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। तो हमने कहाँ वो टेक्स्ट लिखा है? वो टेक्स्ट लिखा है सेल्स ऑर्डर में। वो सेल्स ऑर्डर का टेक्स्ट कहाँ पास होना चाहिए? जब हम उस सेल्स ऑर्डर के रेफरेंस से डिलीवरी बना रहे हैं, तो वो टेक्स्ट डिलीवरी में भी दिखना चाहिए। तब ना डिलीवरी पर्सन भी दिखेगा कि अच्छा क्या करना है हमको। तो वो कैसे आएगा? वो उसका एक प्रोसीजर है। कौन सा प्रोसीजर? उसका नाम है टेक्स्ट डिटर्मिनेशन प्रोसीजर। वैसे ही है आउटपुट डिटर्मिनेशन प्रोसीजर। इसमें क्या है? हम हेलो। आउटपुट, हेलो। आउटपुट मतलब किस तरह का चल हेलो। डिलीवरी हेलो। चालान या कोई डिलीवरी हेलो। नोट कुछ अगर हम हेलो। प्रिंट आउट लेना हेलो। चाहते हैं, तो उसके लिए आउटपुट डिलीवरी प्रोसीजर उसके लिए काम करेगा। आउटपुट टाइप मतलब ये सब प्रिंट आउट, जितना भी आउटपुट है उसका मतलब प्रिंट आउटपुट है। मतलब प्रिंट हम कैसे कैसे ले सकते हैं? आइदर प्रिंट आउटपुट है, या वही डिटेल हम आईडोक के थ्रू भेज सकते हैं। आईडोक मतलब कोई एक, आईडोक एक तरह का कंटेनर है मान लो, जो कि एक भेजता है। अगर हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजना चाहते हैं कुछ डाटा, तो हम आईडोक को यूज करते हैं। तो आउटपुट का मतलब यही है, या तो हम प्रिंट ले रहे हैं, या तो मेल भेज रहे हैं, या तो हम आईडोक भेज रहे हैं, तो उसका हम आउटपुट। तो ये सब कहाँ से यहाँ पे हम सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? रूट डिटर्मिनेशन। रूट क्या होता है? रूट डिटर्मिनेशन का है, तुम यहाँ डिटर्मिनेशन में टी कोड इसका पैरामीटर भी पढ़ोगे। इसमें हम क्या डिफाइन करते हैं? जैसे हमको धनबाद से जयपुर जाना है, ठीक है, तो वो कौन सा हम रूट लेंगे? वो रूट कैसे डिटरमाइन होता है? यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे उसका हम रूल बना सकते हैं। रूट डिटर्मिनेशन में जैसे अगर हमको एरोप्लेन से जाना है, अगर हमारा कुछ ऐसा मटेरियल है जो एरोप्लेन से जाना है, तो पहले हम हवाई अड्डा जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे रूट जाएंगे। अगर हमको ट्रेन से जाना है तो पहले हम रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहां से पकड़ेंगे। अगर हम बस से जाना है तो बस स्टैंड जाएंगे। तो ये सब क्या कहलाता है? रूट कहलाता है। रूट का एक कुछ पैरामीटर है, वो देख लेना कि रूट का पैरामीटर क्या है। चार पांच पैरामीटर है, वो हम याद करेंगे इसमें। ठीक है। और इसमें और इसमें कुछ नहीं है, बस डिलीवरी में इतना ही पढ़ना है। डिलीवरी में कुछ खास नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब स्क्रीन मैं शेयर करता हूँ, तो मुझे होस्ट बनाओ अरिंदम। तो मैं स्क्रीन करके अब हम पीडीएफ से देख लेते हैं कि पीडीएफ में और क्या क्या है। बना दिए होस्ट? एक सेकंड। हाँ, हो गया, होस्ट बन गया। हम्म। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डिलीवरी टाइप में इसका आइटम कैटेगरी जे होता है। नहीं,
बस और कुछ नहीं। हम डिलीवरी जब प्रोसेस करते हैं, तो डिलीवरी जब क्रिएट किए, उस समय हमारा स्टॉक ट्रांसफर नहीं होता है। वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर जनरेट होता है। एक्चुअली स्टॉक का मूवमेंट होगा, या स्टॉक जैसे हमने, मेरे स्टॉक में 50 क्वांटिटी बचा हुआ है, हम उसमें से 30 क्वांटिटी का डिलीवरी बना दिए, तो हमारे स्टॉक में कितना बचना चाहिए? 20 बचना चाहिए। तो ये एग्जैक्टली 20 कब होगा हमारे सिस्टम में? एनी आइडिया? जब हम डिलीवरी बनाने के बाद पीजीआई करेंगे। जब हम पीजीआई करेंगे, तो तब क्या होगा? स्टॉक अपडेट होता है। यानी उस समय स्टॉक घटेगा या बढ़ेगा, वो कब होगा? पीजीआई के समय होगा। डिलीवरी बनाते समय नहीं होगा, वो पीजीआई के समय होगा। क्लियर है? पीजीआई करते हैं तो हम क्या होता है, स्टॉक मेरा घटता है। और वैसे ही जब हम पीजीआर करते हैं, पोस्ट गुड रिसीव, कब करेंगे? माइगो के टाइम में। करेक्ट। जब हम माइगो के टाइम में करेंगे तो क्या होगा? हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। तो ये कंट्रोल कैसे होता है, सिस्टम को कैसे पता चलता है कि हमको पीजीआई करना है तो स्टॉक को घटाना है, और जब हम पीजीआर कर रहे हैं तो स्टॉक को बढ़ाना है? वो कंट्रोल कहाँ से होता है? तो डॉक्यूमेंट कैटेगरी से होता है। अगर डॉक्यूमेंट कैटेगरी जे है तो पीजीआई होगा। डॉक्यूमेंट कैटेगरी टी है तो पीजीआर होगा। क्लियर है? हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े, दो तरह का नंबर सिस्टम होता है, नंबर इंक्रीमेंट और सब सब लाइन आइटम। वो नंबर रेंज को मेंटेन करते हैं। ऑर्डर रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि वेदर एनी प्रोसीडिंग डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड और नॉट। मतलब जब हम डिलीवरी बनाने जा रहे हैं, तो कोई ऑर्डर या कुछ रेफरेंस नंबर रिक्वायरमेंट है कि नहीं। ठीक है, ये ऑर्डर रिक्वायर्ड हो गया। अगर हम एक बोले कि एक ऑर्डर रिक्वायर्ड क्या होता है, कि बना दिए हैं कि हमको इस डिलीवरी को बनाने के लिए सेल्स ऑर्डर जरूरी है। फिर एक बना सकते हैं कि ये डिलीवरी बनाने के लिए पीओ जरूरत है। और एक ये भी बना सकते हैं कि एक विदाउट किसी रेफरेंस का डिलीवरी टाइप बन सकता है। ये हम लोग बात किए थे। तो विदाउट रेफरेंस में हम क्या मेंटेन करेंगे? डिफॉल्ट ऑर्डर टाइप डीएल मेंटेन करेंगे। हम दिखाए थे वहां पे। ऑर्डर टाइप क्या करता है? जब हम विदाउट किसी रेफरेंस से लिए हैं, तो बहुत सारा बैकग्राउंड का डेटा चाहिए होता है सिस्टम को। वो कहाँ से लेगा? जैसे सेल्स ऑर्डर है, तो ऑलरेडी सेल्स ऑर्डर से ही इनको टर्म, पेमेंट टर्म्स, ये वो सारा डिटेल वो ले लेगा। लेकिन हम सेल्स ऑर्डर का रेफरेंस ले ही नहीं रहे हैं, तो सिस्टम को कहाँ से मिलेगा वो डिटेल? वो डिटेल कहाँ से मिलेगा? डिफॉल्ट ऑर्डर टाइप से मिल जाएगा। ठीक है। आइटम रिक्वायरमेंट, अगर हम कोई भी फील्ड में कोई भी रिक्वायरमेंट ऐड करना चाहते हैं, कोई भी रूल लगाना चाहते हैं, तो हम उसमें मेंटेन कर सकते हैं। और टू नोट टू क्या है? टू नोट टू स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। वी वांट टू ऐड न्यू लाइन आइटम डिलीवरी। अभी तुम क्या करना चाहते हो कि हम एक सेल्स ऑर्डर बनाए, सेल्स ऑर्डर के बाद हम उसमें डिलीवरी बनाए, और डिलीवरी के बाद एक लाइन आइटम और हम डाल दिए। जैसे सेल्स ऑर्डर बनाए हम सिर्फ मॉनिटर का, लेकिन जब हम डिलीवरी बनाने जा रहे हैं तो मॉनिटर और कीबोर्ड दोनों ऐड कर दिए। तो अगर टू नोट टू है तो वो ऐड करने नहीं देगा। हम उसको क्या चेंज करना पड़ेगा? टू नोट वन चेंज करना पड़ेगा, तो वो तुमको डिलीवरी ऐड करने देगा। तो ये एक तरह का रूल चेंज हुआ। तो इसी तरह से कोई भी अगर रूल चेंज करना है, तो यहाँ पे हम एक नया बना लेंगे टी अपना। जैसे ये टू नोट वन, टू नोट टू तो स्टैंडर्ड हो गया, है ना। अगर हमको अपना खुद का बनाना है तो 999 या कुछ भी वैसा बना करके और अपना हम रूल लिख सकते हैं। स्टोरेज लोकेशन रूल 3 तरह का होता है। रूल माला, रीटा, मारे, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बस डिलीवरी में खत्म हो गया। अभी क्या बच गया? एक डिलीवरी आइटम कैटेगरी हो गया है। कितना मिनट बाकी है? 7 मिनट बाकी है। चलो डिलीवरी आइटम कैटेगरी कल देख लेते हैं। डिलीवरी आइटम कैटेगरी कल देख करके फिर बिलिंग में घुस जाएंगे। ज्यादा बड़ा है नहीं ये सब। ठीक है। तो डिलीवरी में कुछ और क्वेश्चन डिलीवरी में जो समझ में नहीं आया? डिलीवरी में ज्यादा फील्ड पढ़ना है नहीं, बहुत सिंपल सा 2 4 5 फील्ड है। ऑर्डर रिक्वायर्ड,
फिर रूट वाला था, रूट डिटर्मिनेशन, स्टोरेज लोकेशन, और क्या क्या था, वही दो चार पांच चीज उसको याद करना है, दैट्स इट। ओके। कोई क्वेश्चन फ्रॉम डिलीवरी? नहीं, वीडियो भेज दीजिएगा, फिर से देखेंगे, कुछ डाउट होगा तो पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है। रवि, ठीक। विनीता, कोई डाउट? साइलेंट मतलब कोई डाउट नहीं। चलो फिर कल मिलते हैं। कल भी शायद सुबह पूजा ही रहेगा, तो ना है तो कल इसी टाइम में 11 बजे का ही रखते हैं। ठीक है। कल कितना बजे क्लास होएगा? 11 बजे का ही रखते हैं, सुबह सुबह डेली, तो अब 10 दिन पूजा होगा ना। हाँ ठीक है, वो चलेगा मेरे को। ठीक है। मेरे तो ओके। 11 बजे डन है ना? डन डन, 11 बजे। ठीक ठीक है। है, ये तो इजी था, हमको थोड़ा समझ में आ गया है ये। हाँ, अभी ये इजी हमको है। फील्ड ट्रिप देखना है इसमें। करेक्ट। मेन क्या है कि वहां पे प्रैक्टिकल में ही थोड़ा सा ये होता है। फील्ड क्या फील्ड करना हो वो समझ में नहीं आता। नीलम, हाँ। एक दिन जब हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे तो रिकॉर्डिंग शायद तुम या विनीता की थी। नहीं, एक दिन किसी का था शायद ना, किसी ने रिकॉर्डिंग किया था। नहीं किए थे रिकॉर्डिंग, आप बोल थे करने के लिए बट नहीं हुआ था। अच्छा, नहीं हुआ था। ठीक है, नहीं हुआ किसी था। दिन अगर इशू है तो हम देख लेंगे, रवि एक दिन प्रैक्टिकल का रख लेंगे फिर से। हाँ, एक बार पूरा सेल्स ऑर्डर से ना स्टार्ट, मतलब कैसे कैसे सब एक बार पूरा खाली प्रैक्टिकली में दीजिएगा, एक एक वीक पूरा। हम लोग रखे, अच्छा ठीक है, एक बार फिर से कर लेंगे। विनीता, नीलम, तुम लोग तो हाँ, पूरे सिर्फ कर। प्रैक्टिकल में ना 1 वीक जैसा भी हम लोग करते हैं ना, एक सप्ताह हाँ 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 थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, वैसा सिर्फ हाँ। 1 वीक ना पूरा प्रैक्टिकल में एक बार दे दीजिएगा तो पूरा क्लियर प्रैक्टिकल हो एक जाएगा। बार हम कल डिलीवरी टाइप पढ़ लेंगे ना। हाँ, पहले ये खत्म हो जाए उसके बाद हम बोल रहे हैं। डिलीवरी आइटम कैटेगरी कल पढ़ करके फिर एक सेशन हम रख लेंगे प्रैक्टिकल बिलिंग का। बिलिंग। नहीं, बिलिंग नहीं, बिलिंग से पहले एक सेशन रख लेंगे प्रैक्टिकल का, जिसमें हम लोग सेल्स हाँ, ऑर्डर और डिलीवरी दोनों क्रिएट कर लेंगे। और आप वो बताने वाले थे ना बिजनेस प्रोसीजर इसमें का। बिलिंग के बाद वो करेंगे। अच्छा ठीक है, चलेगा फिर। ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू भाई। ओके। बाय बाय।